वंदे भारत ट्रेन जम्मू में स्टेशन का काम पूरा होने पर दिल्ली से श्रीनगर तक चलेगी वंदे भारत। श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए की गई विशेष व्यवस्था। यात्रियों ने कश्मीर तक ट्रेन शुरू करने के लिए पीएम का जताया आभार। अमरनाथ यात्रा के दौरान पहली बार पहलगाम बालटाल रूट पर लगाए जाएंगे जैमर। 58,000 जवान भी होंगे तैनात। 3 जुलाई से शुरू होगी 38 दिनों की यात्रा। अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियां तेज। सोनमर्ग विकास प्राधिकरण के सीईओ बिलाल मुख्तार ने एसएमडब्ल्यू प्लांट का किया निरीक्षण। उनके साथ आरएंडबी और मैकेनिकल विभाग के अधिकारी भी मौजूद। यात्रा के दौरान बढ़ने वाले कचरे को संभालने की तैयारी, प्लांट की क्षमता और परिचालन स्थिति का आकलन किया गया। स्वच्छता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुशल वेस्ट मैनेजमेंट पर जोर। श्रीनगर में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा को निष्कासित करने की मांग। सिंधु जल समझौते पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, समझौता अन्यायपूर्ण था। 80% पानी पाकिस्तान चला जाता था। अब देश के राज्यों के किसानों को मिलेगा इसका पानी। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सेंटर में 326 अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड आयोजित। 31 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब जवान देश सेवा को तैयार। परेड में जोश और अनुशासन का दिखा नजारा। नमस्कार, सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं खबरों पर। कटरा में वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम मोदी ने ट्रेन में सवार स्कूली बच्चों से बातचीत भी की और साथ ही ट्रेन में मौजूद रेलवे कर्मचारियों से भी बातचीत की। जम्मू कश्मीर के रियासी कटरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है। कार्यक्रम में कई नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है। साथ ही पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लहराया। जम्मू कश्मीर के चिनाब ब्रिज पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रियासी से विधायक कुलदीप राज दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले केबल रेल ब्रिज अंजे पुल का उद्घाटन किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस दौरान मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचते ही ब्रिज बनाने वाले श्रमिकों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चिनाब ब्रिज और अंजे ब्रिज का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चिनाब और अंजे पुल जम्मू कश्मीर की समृद्धि का जरिया बनेगा और अंजे पुल इंजीनियरिंग का बेहतर नमूना है, तो वही चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां वैष्णो देवी के नाम की जयकारे के साथ संबोधन की शुरुआत की है। कहा कि कश्मीर रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। 2 नई वंदे भारत ट्रेन जम्मू कश्मीर को मिली है। विकास के नए दौर के लिए लोगों को उन्होंने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर को 46,000 करोड़ की प्रोजेक्ट से नई गति मिलेगी और ये कार्यक्रम भारत की एकता का विराट उत्सव है। कटरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के लिए जनसभा का आयोजन किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत एलजी मनोज सिन्हा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस दौरान मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है और ये मुकुट कई रत्नों से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर भारत का गौरव है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र किया और कहा, जम्मू कश्मीर में नए 7 मेडिकल कॉलेज खुले। रियासी जिले को नया मेडिकल कॉलेज मिलेगा। संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आयुष्मान योजना से गरीबों को फायदा मिला। जनधन योजना से 50 करोड़ गरीबों के बैंक जुड़े हैं और 12 करोड़ घरों में नल जल योजना पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को 2 टूक। कहा, पड़ोसी देश टूरिज्म का विरोधी है। पाकिस्तान ने पहलगाम में कश्मीरियत पर वॉर किया है। पहलगाम हमले पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत पर वॉर किया है। भारत में दंगे कराना चाहता था पाकिस्तान।
आतंकवाद पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया सामने। कहे कि आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने जवाब दिया है। आज नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की कायराना हरकत देखी, लेकिन अब जब पाक कभी ऑपरेशन सिंदूर नहीं भूल पाएगा। आतंकियों पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा हमने आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया है। आतंकियों के ठिकाने अब खंडहर बन गए हैं। पाक हमले में हुए नुकसान पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा पीड़ितों को मिलेगी आर्थिक मदद। जिन घरों को ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें 2 लाख रुपए की मदद और कम नुकसान वाले घरों को 1 लाख की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि भारत ने ऑपरेशन आत्मनिर्भरता की ताकत दिखाई है और सेना को मेड इन इंडिया पर भरोसा है। दुनिया ने भारत के हथियारों की ताकत देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का संबोधन सुना और उन्होंने कहा इस दौरान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश का विकास तेजी से हो रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी संबोधन हमने सुना और इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन का सपना पूरा हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बाद बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, चिनाब पुल से विकास में तेजी आएगी और लोगों को भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टेटहुड का दर्जा देने को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। राज्य में अब तेजी से विकास हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला के बाद एलजी मनोज सिन्हा का संबोधन सबने सुना और मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर तक रेल सेवा शुरू होने से जम्मू कश्मीर में विकास को रफ्तार मिलेगी। एलजी मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और सीमा से सटे गांवों तक हर वर्ग को इसका लाभ मिला है। उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए बसंतगढ़ का दौरा किया है। आतंकवाद के खिलाफ सैन्य गतिविधियों के लिए जवानों की तारीफ की है। कटरा से श्रीनगर ट्रेन सेवा शुरू होने से लोगों में काफी उत्साह दिखा है। पीएम द्वारा कटरा से श्रीनगर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने वंदे भारत ट्रेन सेवा के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि यह ऐतिहासिक दिन, इस सेवा से कश्मीर के पर्यटन को काफी लाभ मिलेगा। गुलमर्ग में पर्यटन कारोबारियों ने पीएम मोदी द्वारा वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का स्वागत किया है। कहा है कि इससे किराया होगा सस्ता, कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के बीच संपर्क को बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया उम्मीद पोर्टल, अब 6 महीने में कराना होगा सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण। त्राल विधायक रफीक अहमद नाइक ने वंदे भारत ट्रेन शुरू करने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। अवंतीपुरा में भी वंदे भारत ट्रेन के लिए स्टेशन बनाने की मांग की गई है। कटरा निवासी कृष्णा दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2014 में खिंचवाई गई अपनी तस्वीर दिखाई और कहा कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के दौरान पीएम मोदी ने उनके साथ खिंचवाई थी तस्वीर। कटरा पहुंचने पर उन्हें फिर से वही मैंने तस्वीर दिखाई। कटरा से चली वंदे भारत ट्रेन में स्कूली बच्चों ने सफर किया है। एक छात्रा ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया और लोकगीत भी गाया। पहली बार संगदारन रेलवे स्टेशन पर पहुंची वंदे भारत ट्रेन की सेवा शुरू होने से पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अनंतनाग जिले के इश्मुकाम इलाके में सेना द्वारा गुर्जर और बकरवाल मेले का आयोजन किया गया। बकरवाल समुदाय के लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। लोगों ने सेना के प्रयासों की सराहना की है। जम्मू कश्मीर कर्मचारी समन्वय समिति का जम्मू कश्मीर बैंक पर आरोप, कश्मीरियों के ऊपर कर्मचारियों द्वारा ऋण के एवज में फिर से 2 किश्तें काटे जाने का आरोप है। जम्मू कश्मीर बैंक प्रशासन ने आरोपों को खारिज किया है। फिलहाल कुपवाड़ा में एनआईए ने एक घर पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई। कुपवाड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस पर सेना ने रैली का आयोजन किया है। रैली में वन विभाग और स्कूली बच्चों ने भाग लिया।
पुलवामा के केलर में ठेकेदारों ने लंबित बिलों को लेकर बीडीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। ईद से पहले भुगतान की मांग की है। दिल्ली में ईद उल अजहा की तैयारियां जोरों पर चल रही है। जामा मस्जिद स्थित मीना बाजार में बकरों के बाजार यहां पर लगे हुए हैं। लोग अपनी पसंद का बकरा खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। घंटों इंतजार उन्हें करना पड़ रहा है भीड़ की वजह से। एनसी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने मृतक जुबैर अहमद भट्ट के घर का दौरा किया है। परिजनों से मुलाकात की। दिल्ली के लाजपत नगर के रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई थी। चंडीगढ़ से शिमला जा रहे शमलेज के पास ट्रक पलटने से भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में लाखों का नुकसान हुआ। सोलन के शमलेज में भीषण सड़क हादसा होने के बाद चंडीगढ़ की ओर से जाने वाले मार्ग बंद कर दिए गए। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। ट्रैफिक नियमों के पालन करने की अपील की गई है। एनटीटी डिप्लोमा धारकों ने मंडी में डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। भर्ती में लगी शर्तें हटाकर पक्की नौकरी देने की मांग की गई है। मंडी में 1 वर्ष के डिप्लोमा धारकों को मान्यता देने की मांग। 15 से 20 हजार महिलाएं होंगी प्रभावित। सरकार को डिप्लोमा धारकों की चेतावनी। कहा मांगे नहीं मानी तो करेंगे प्रदर्शन। सोलन में भाजपा नेता शैलेंद्र गुप्ता ने सरकार पर लगाया आरोप। कहा शुलनी मेले में पहले निजी मेले की अनुमति देकर सरकार ने आस्था को व्यापार बना डाला। चंबा के तीसरा क्षेत्र में जुवारी खाई के पास बेकाबू होकर गिरी कार। हादसे में मिला एक महिला की मौत की खबर। एक घायल भी बताए जा रहे हैं। चंबा जिले के धार पखारा में आसमानी बिजली गिरने से 11 भैंसों की मौत हो गई है। प्रशासन ने पीड़ितों को राहत प्रदान करने को लेकर आश्वासन दिया है। कुल्लू जिले के भूकंप से निपटने के लिए हुई मॉक ड्रिल का आयोजन। प्रशासन के सभी विभागों और अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। मंडी जिले में कोविड-19 के खतरे को देखते हुए मेडिकल कॉलेज ने शुरू की तैयारियां। डॉक्टरों सहित स्टाफ के लिए शुरू किए गए ओरिएंटेशन प्रोग्राम। एमएस डॉक्टर रजनीश शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। हमीरपुर के ब्रह्महनी में गांव में लोगों ने नगर निगम के दूसरे वार्ड में मिलाने पर गांव को विरोध जताया है। डीसी को ज्ञापन सौंपा गया है। वार्डों में हुई डिमिलिटेशन के खामियों को दूर करने की मांग की गई है। नूरपुर में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल के तहत आपदा प्रबंधन अभ्यास का आयोजन किया गया। जिले के विभागों के अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया है। आपदा से निपटने के लिए यहां पर ट्रेनिंग और सुझाव दिए गए हैं। ऊना जिले के पेखोनुबोल इंडियन ऑयल टर्मिनल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। कई विभागों ने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है। मनाली में 9वीं मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। नाले में बाढ़ आने के चलते फंसे लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हमीरपुर में मेगा मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के दौरान कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 स्थानों पर बचाव और राहत कार्य की घटनाओं को प्रोटोकॉल के अनुसार प्रभावी ढंग से अंजाम दिया गया। नालागढ़ के वरुणा बांगू सहित मार्ग पर दिन में नहीं चल रहे एचआरटीसी की बसें। बस सेवाओं की कमी की वजह से बच्चे और बुजुर्गों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से दिन में बसें चलाने की अपील की है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। भूकंप में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। किन्नौर जिले में आजादी के बाद पहली बार लोग भारत तिब्बत बॉर्डर का भ्रमण कर सकेंगे। सूत्रों के अनुसार खबर सामने आ रही है कि सीएम सुख खुद 10 जून को बॉर्डर टूरिज्म का शुभारंभ करेंगे। बिलासपुर जिले में चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर हादसा हुआ। ट्रक से टकराई बाइक, एक की मौत हो गई है। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। स्थिति गंभीर है। सोलन में भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अस्पतालों में दिखी तैयारियों की झलक। नूरपुर की ग्राम पंचायत गहीन लगोड में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक से दूर रहने की अपील की गई है। कांगड़ा जिले में आपदा से निपटने के लिए मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। 8.0 की तीव्रता वाले भूकंप की स्थिति का अभ्यास किया गया।
शिमला में राजकीय अध्यापक संघ ने उठाया महंगाई भत्ते, एरियर और पदोन्नति का मामला। बोले सीएम जल्द दे अध्यापकों की लंबित देनदारियां। मंडी जिले की छोटी काशी में निर्जला एकादशी पर लगी छबीले, राहगीरों को पिलाया गया पानी और प्रसाद भी बांटे गए हैं। किन्नौर के कल्पा गांव में कल से 2 दिवसीय किन्नौर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज होगा। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। नालागढ़ खनन माफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों ने रोष जताया है। प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। शिमला हाईकोर्ट में आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा के अरेस्ट प्रोटेक्शन पर सुनवाई होगी। अदालत ने याचिकाकर्ता को आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है। 16 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। स्वास्थ्य सचिव के आदेश के बाद क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 10 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क पर रोक लगाई गई है। अंतिम निर्णय अस्पताल प्रबंधन और रोगी कल्याण समिति की बैठक के बाद ही होगा। हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में पर्ची बनाने के 10 रुपए के शुल्क पर राजनीति तेज हो गई है। जयराम ठाकुर बोले हैं कि ये शुल्क वाली सरकार है। देश में कोरोना के मामले 4000 के पार पहुंच चुके हैं। हिमाचल में एक केस आने के बाद आईजीएमसी में अतिरिक्त बेड और मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर और नूरपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमीरपुर में नई बीपीएल सूची 25 जून तक होगी तैयार। गठित टीम कर रही पात्र बीपीएल परिवारों के चयन। नगर निगम सोलन की कश्मीर एकता कपटा में शुलनी मेले के लिए शहर के 70 लाख लीटर क्षमता वाले मुख्य पानी टैंक की सफाई पूरी कराई गई है। पानी भरना शुरू हो चुका है ताकि मेले के दौरान जल आपूर्ति में कोई परेशानी न हो। हमीरपुर में मॉक ड्रिल को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने कहा, मॉक ड्रिल में जिला भर के विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारी हिस्सा लेंगे। किन्नौर कैलाश महादेव के दर्शन और ट्रेनिंग का अवैध रूप से चल रहा है कारोबार। पोवारी पंचायत के लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। अवैध तौर पर यात्रा पर रोक लगाने की अपील की गई है। कुल्लू में शुरू हुआ एक पेड़ मां के नाम अभियान। हर स्कूल को बांटे जाएंगे 70 पौधे। पौधारोपण की सेल्फी होगी वेबसाइट पर अपलोड। ऊना में 3 दिवसीय पीपुल मेले का शुभारंभ होने वाला है। शोभा यात्रा का आगाज हो चुका है। इस दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। विधायक विवेक शर्मा ने उनका स्वागत किया है। केलांग में जिला स्तरीय पर्यावरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक किया गया है। कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में चरमराई स्वास्थ्य सुविधाएं। ओपीडी के बाहर मरीजों को फर्श पर बैठाकर 3-3 घंटे करना पड़ रहा है इंतजार। लोगों ने सरकार से उचित व्यवस्था करने की अपील की है। सोलन में प्रथम शिक्षण संस्थान द्वारा चलाया जा रहा विशेष कैंप का उद्देश्य 5वीं से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को गणित की बुनियादी संक्रियाओं में कुशल बनाना है। हिमाचल प्रदेश विद्युत पेंशनर्स फोरम नूरपुर यूनिट की बैठक हुई है। विद्युत बोर्ड से की गई संशोधित वेतन के भुगतान की अपील। हमीरपुर में कांग्रेस नेता प्रेम कौशल ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी की सोच में सावरकर और नाथूराम गोडसे की डीएनए है। राहुल गांधी पर फिजूल की बयानबाजी कर रही है बीजेपी के नेता। ऊना के जीसी कार्यालय के बाहर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया है। सहकारी सभा घोटाले को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार भी लगाई गई है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिला है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए स्टारलिंक को लाइसेंस मिला है। दूरसंचार मंत्रालय ने स्टारलिंक को लाइसेंस दिया। बेंगलुरु भगदड़ मामले में 4 लोग गिरफ्तार। आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इवेंट कंपनी डीएनए के 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की है। रेपो रेट में 0.50% की कमी आई है। ईएमआई कम होने का रास्ता साफ हो गया है। होम लोन समेत सभी कर्ज सस्ते होंगे। लखनऊ में रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। बच्ची को अगवा करने के बाद हुई थी रेप की वारदात। आरोपी की पहचान के बाद रखा गया था 1 लाख का इनाम।
दिल्ली में बकरीद पर गाय और ऊंट की कुर्बानी पर रोक, रेखा गुप्ता सरकार ने जारी की विशेष एडवाइजरी, उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 अगस्त को सिंगल शिफ्ट में नीट पीजी परीक्षा होगी। 2025 नीट पीजी परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को इजाजत दे दी है। पहले 15 जून को आयोजित होने वाली थी परीक्षा। देश भर में कोरोना के केस बढ़कर हुए 5,364। दिल्ली में 562 एक्टिव मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत भी हुई है। पंजाब में पाकिस्तान की सीमा पार बीएसएफ ने एक ड्रोन और गोला बारूद बरामद किए हैं। तरनतारन में बीएसएफ ने पंजाब पुलिस के साथ चलाया था सर्च ऑपरेशन।